दुनिया भर में नोबेल इनामात के जीतने वालों की तादाद तकरीबन 1000 है और ये जानकर हैरत होती है कि उनमें से 75% शुमाली अमेरिका और मरकजी यूरोप से हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी दुनिया बशमूल चाइना, जनूबी एशिया, मशरिक वस्ता, जनूबी अमेरिका और अफ्रीका सिर्फ 25 से 30% नोबेल इनामात के फातिहीन की नुमाइंदगी करती है। ये तनासुब हमारे सामने एक अहम सवाल उठाता है, क्या कुछ मखसूस नस्ल की कामयाबियां आलमी मंजरनामे पर ज्यादा असर अंदाज होती हैं? आइए अब अशकनाजी यहूदियों की कहानी पर गौर करते हैं। ये लोग दुनिया की आबादी का सिर्फ 0.2% हैं, लेकिन नोबेल इनामात के तकरीबन 20% फातिहीन के तौर पर जाने जाते हैं। ये हैरानकिन तनासुब हमें उनकी तारीख में झांकने की दावत देता है। सबसे हैरानकिन बात यह है कि अशकनाजी यहूदियों का ताल्लुक कौकाज़ के इलाके से है, जिसे हम कॉकेशियन माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, जहां तारीखी तौर पर जुल्करनैन ने याजूज और माजूज को कौकाज़ के पहाड़ों में कैद करने के लिए एक दीवार बनाई थी और लोगों को उनके शर से महफूज किया था। ये कौमें उसे कौकाज़ के पहाड़ों में वाक़ थीं, जो आज भी आलमी तारीख के सफ़हात में एक अहम मकाम रखते हैं। सदियों बाद अशकनाजी यहूदी जो कौकाज़ के तालमुदी यहूदियों और ईसाइयों के तौर पर जाने जाते हैं, मरकजी यूरोप में मुंतकिल हुए, जहां इन्होंने अपनी सकाफत, ज़बान और अलमी वर्से के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। शेख इमरान हुसैन के मुताबिक इस बात का कवी इम्कान है कि यही लोग याजूज माजूज की नस्ल से हैं और इसके लिए इन्होंने दलाइल भी दिए हैं जो कि ये हैं। अशकनाजी यहूदियों की सकाफत में ये इडश ज़बान, मखसूस मजहबी रिवायात और अलमी कामयाबियां शामिल हैं। इनकी जिंदगी में तालीम का एक मरकजी किरदार रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने साइंस, अदब और सियासत जैसे मुख्तलिफ शुबों में नुमायां कामयाबियां हासिल की। उनकी इन कामयाबियों का आलमी सतह पर असर नुमायां रहा है, लेकिन उनकी कौमी शनाख्त का एक अहम पहलू ये भी है कि वो रियासत इसराइल के मजबूत हामी हैं। ये बात वाज़ेह है कि बहुत से अशकनाजी यहूदी रियासत इसराइल की हिमायत करते हैं, चाहे इसकी पॉलिसियों पर कितनी ही तनकीद क्यों ना की जाए। इनका ये मौक़िफ़ बैन अल-अक़वामी तनाज़ात और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के दरमियान एक अहम सवाल उठाता है, क्या ये हिमायत इस रियासत के मज़ालिम को जायज़ करार देती है? हमें ये भी जानना होगा कि याजूज और माजूज का तस्वुर इस्लामी रिवायात में एक ख़ास अहमियत रखता है। ये दो कौमें क़यामत के करीब आने वाले हालात की अलामत समझी जाती हैं और शेख इमरान हसीन ने इस बात पर जोर दिया है कि अशकनाजी यहूदियों की आलमी ताकत और उनकी हिमायत इसराइल के लिए याजूज और माजूज के तस्वुर से जुड़ी हुई है। ये लोग शायद एक ऐसी आलमी तारीख की तश्कील कर रहे हैं जो मुस्तक़बिल में उनकी ताकत को मजीद बढ़ा सकती है। जब हम अशकनाजी यहूदियों की कामयाबियों की बात करते हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि इनकी कामयाबियां आलमी सियासत में एक नुमायां मकाम हासिल करती हैं। उनकी तालीम और सकाफती शनाख्त का असर व रसूख इन्हें आलमी सतह पर एक ताकतवर हैसियत देता है। मगर ये सवाल अब भी मौजूद है, क्या उनकी हिमायत इसराइल की पॉलिसियों के हक में है, ख़ास तौर पर जब ये पॉलिसीज इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तरफ इशारा करती हैं। और अब बात करते हैं कि किस तरह अशकनाजी यहूदी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। अशकनाजी यहूदी दुनिया भर में बहुत से अहम माली इदारों के बानी या रहनुमा रहे हैं। नुमायां मिसालों में शामिल हैं J.P. मॉर्गन एंड कंपनी, गोल्डमीन सीकस मार्क्स गोल्डमीन के जरिया कायम की गई, लेहमन बरादर्स ये भी एक जर्मन यहूदी के जरिया कायम की गई। ये लोग सरमायाकारी की बैंकिंग, असासाजात के इंतजाम और माली मंडी में अहम किरदार अदा करते हैं। अशकनाजी यहूदियों का कारोबारी रुझान भी खासा नुमायां है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी और मालियात के शोबे में। चंद अहम मिसालें ये हैं: फेसबुक मार्क ज़करबर्ग, गूगल सर्जी बरन, ऑरिकल लॉरी एलिसन। ये रुझान सिलिकॉन वैली और टेक इंडस्ट्री में एक मजबूत मौजूदगी की सूरत में सामने आता है, जो बराह रास्त आलमी मईशत पर असर अंदाज होता है। मुतअद्दिद मुतालात ये जाहिर करते हैं कि अशकनाजी यहूदी दूसरे नस्ली गिरोहों के मुकाबले में ज़्यादा आमदनी और दौलत जमा करने में कामयाब होते हैं। ये दौलत का इज्तिमा मुख्तलिफ शुबों में बड़ी सरमायाकारी की इजाज़त देता है, जो आलमी मंडियों और मईशतों पर असर अंदाज होता है। अशकनाजी यहूदियों ने दुनिया भर में मुतअद्दिद अहम सियासी ओहदों पर फाइज होने के साथ साथ अमरीका और इसराइल में भी नुमायां हैसियत हासिल की है। मिसालों में शामिल हैं हेनरी किसिंजर, साबिक अमरीकी वजीर खारिजा, जानेट येलन, मौजूदा अमरीकी वजीर खजाना। उनकी सियासत में शमूलियत अक्सर पॉलिसी साजी में अहम असर डालती है, खास तौर पर खारिजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मामलात में। यहूदी तंजीमें, खास तौर पर अमरीका में इसराइल, यहूदी हुकूक
और समाजी इंसाफ के मसाइल के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। मिसालें शामिल हैं AIT एयर कंडीशनिंग, अमरीकी इसराइली अवामी उमूर कमेटी जो इसराइल के हक में लाबंग करती है, ADL एंटी डेफेमेशन लीग जो यहूदियत के खिलाफ नफरत और शरई हुकूक के दिफा के लिए सरगर्म है। ये तंजीमें कांग्रेस और पॉलिसी साजों में नुमायां असर व रसूख रखती हैं। कई मुअस्सर मीडिया इदारे और प्लेटफॉर्म भी ऐसे हैं जिनके यहूदी बानी या क़यादत में यहूदी नुमायां हैसियत रखते हैं। ये मीडिया की मौजूदगी अवामी राय को तश्कील देने और सियासी मुबाहसे पर असर अंदाज होने में अहम किरदार अदा करती है। मजमूई तौर पर अशकनाजी यहूदियों का माली और सियासी असर व रसूख नुमायां है, जो रहनुमाई की हैसियत, कामयाब माली इदारों और कारोबारी मंसूबों में बुलंद नुमाइंदगी से जाहिर होता है। ताहम इस मौजू पर एहतियात से गौर करना ज़रूरी है और उमूमी राय से बचना चाहिए, क्योंकि यहूदी शनाख्त मुतनव्वे है और इस ग्रुप में अफराद मुख्तलिफ सियासी और इक़्तिसादी ख़यालात रखते हैं। जबकि तारीख़ी हालात ने उन शुबों में नुमायां कामयाबी की इजाज़त दी है, अशकनाजी यहूदियों की शराकतों को, जैसे कि किसी भी दूसरे गिरोह की तरह, वसी समाजी हरकियात और दुनिया भर के मुख्तलिफ कम्यूनिटियों की शराकतों के तनाजुर में देखना चाहिए। आखिरी तौर पर यह कहना ज़रूरी है कि अशकनाजी यहूदियों की कामयाबियां और उनकी आलमी ताकत के पीछे मुख्तलिफ तारीख़ी, सकाफती और नज़रियाती अवामिल कारफरमा हैं। उनके असरात को समझने के लिए हमें एक जामा नुक्ता नज़र अपनाना होगा, जो उनकी मौजूदा हैसियत और याजूज और माजूज के हवाले से उनके रूहानी मकाम को भी मद्देनज़र रखे। ये सच है कि ये अवामिल हमें एक ऐसी तस्वीर फराहम करते हैं जो न सिर्फ इनकी कामयाबियों की अक्कासी करती है बल्कि एक मुमकिना मुस्तक़बिल की तरफ भी इशारा करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इस्लाम स्पीक्स को सब्सक्राइब कर दें और ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए घंटी का निशान दबाएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें।